क्या चाइना भारत के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई या फिर हमला करने के फिराक में है? आखिरकार अमेरिका को क्यों धमका दिया चाइना ने कि हमारे झगड़े में बीच में मत आना? जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ धमकाने का काम कर रहा था जिनपिंग, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब चीन के सभी शहरों को निशाने पर ले लिया है। K4 मिसाइलें, क्या भारतीय सबमरीन अब घेरेंगी चीन को? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और अमेरिका के संबंध धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका यकीन करने लायक देश नहीं है। ऐसा कई बार एक्सपर्ट कह चुके हैं कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका हो सकता है कि भारत को साथ न दे। आपको बता दें, अमेरिका ये भी हो सकता है कि खुद फ्रंट पर न आए, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और बाकी सप्लाई बना कर रखा हुआ है वो रख सके। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि परिस्थितियां कैसी रहती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को हराना अमेरिका के लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी वो रूस को हराना समझता है। इसलिए न चाहते हुए भी अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी बढ़ रही है। अगर चीन की नीयत अच्छी रहती तो एशिया में भारत और चीन दो ऐसे शक्ति बनकर उभरते जो एक बड़ी शक्ति के रूप में काम करते। लेकिन चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, उस नीति की वजह से भारत और चीन कभी साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, चीन ने ऐसा जरूर कर दिया है कि एक नया ध्रुव पैदा कर दिया है और इस ध्रुव में अमेरिका, जो कभी पाकिस्तान का सहयोगी हुआ करता था, वो भारत का सहयोगी बन रहा है। अमेरिका और भारत दोनों ही अपनी सेनाओं को उतार रहे हैं और सेनाओं को उतार कर युद्ध अभ्यास तो कर ही रहे हैं। अमेरिका कई जगह पे भारत के साथ कुछ चीजों को लेकर टेक्नोलॉजी भी साझा कर रहा है। साथ ही साथ भारत और चीन के बीच जो कुछ चल रहा है उन गतिविधियों पर नजर भी रख रहा है। अब एक ऐसी रिपोर्ट अमेरिका ने सामने रख दी है जिस रिपोर्ट को लेकर चाइना बिल्कुल बौखला सा गया है। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी फिर से शुरू हो गई है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई G20 के मीटिंग में। 3 घंटे तक ये मुलाकात रही और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जो चीनी रक्षा मंत्री हैं और अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, इन दोनों की भी मुलाकात हुई। दोनों ही मुलाकात 3-3 घंटे की हुई और 3-3 घंटे में गरम गरम लावा निकलने के अलावे कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे से जुबानी लड़ाई कर ली। चाइना ने बोला लाल लाइन पार मत करना और बाइडेन ने बोला ये कभी सुधरेगा नहीं। पर अमेरिका की जो एजेंसी है, रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में कहा कि चीनी सेना भारत को अमेरिका के नजदीक जाने से रोकना चाहती है और इसके लिए वो अब ये कोशिश कर रही है कि सीमा पर जो कुछ भी हो उसमें अमेरिका दखल अंदाजी न करे। पेंटागन ने अपना पूरा डिटेल में रिपोर्ट दिया है। 2021 के दौरान क्या हुआ, 2020 के दौरान क्या हुआ, ये सारी बातें उसने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2020 की शुरुआत में चीनी और भारतीय सेना को LAC के साथ कई स्थानों पे कटीले तारों में लिपटे चट्टानों, डंडों और क्लबों के साथ झड़पों का सामना करना पड़ा। साधारण भाषा में कहें तो ये गलवान वाले कांड की बात कर रहे हैं जिसमें इसी तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। फिर कहा गया इस रिपोर्ट में कि 2021 में दोनों पक्ष ने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए और अब तक ये मांग चल रही है कि दोनों अपने अपने पोजीशन पर हटे। लेकिन न तो चीन की शर्त भारत मानने को तैयार है और न पूरी तरीके से भारत की शर्त चीन मानने को तैयार है। आपको बता दें, अमेरिका की रिपोर्ट में और रूस की भी रिपोर्ट में बताया गया था कि गलवान घाटी में कम से कम 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। वहीं भारत को लेकर ये संख्या बताई गई थी कि 20 की संख्या में भारतीय सैनिक भी इसमें शहीद हुए हैं। चीन का बौखलाना तय था। चीन हाल फिलहाल में कई सारी चीजें देख रहा है। जो एक्टिविटी हो रही है चाइना बॉर्डर पर हो रही है, अमेरिका और भारत की हो रही है, इसके बाद बौखलाते हुए चीन ने ये कह दिया कि अमेरिका तुम हमारे मामले में बीच में न आओ। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। एक, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, चीन के अंदर बवाल मचा हुआ है और जिनपिंग
के लिए एकमात्र रास्ता है किसी देश के साथ युद्ध शुरू करो ताकि अपनी जनता का दिमाग इधर से उधर कर सको। ऐसे में कोई भी देश हो सकता है भारत, हो सकता है ताइवान, या हो सकता है अमेरिका से ही पंगे ले ले। पर क्या भारत तैयार है? भारत अब अपने उस शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहा है जिस शक्ति से चाइना के किसी भी इलाके पर बहुत आसानी से भारत हमला कर सकता है और चाइना के किसी भी इलाके को तबाह कर सकता है। ऐसी तबाही जिसके लिए चीन को बहुत बाद में पता चलेगा कि इस तरीके की तबाही हुई। ठीक चाइना की रणनीति चाइना के ऊपर ही लगाने का भारत ने पूरा इंतजाम कर लिया है। क्यूबा वाली घटना जब हुई थी तब अमेरिका क्यों चौंक गया था? अमेरिका ने तुर्की में मिसाइल तैनात कर दी और बड़े आराम से तमाशा देखने बैठा था कि अब तो रूस बौखलाएगा, रूस के माथे पर हमने मिसाइल रख दी है और अब रूस जरा सा भी हिला तो वह हम दाग देंगे, हम उसे डरा सकते हैं, हम उसे दबाव में ला सकते हैं। अमेरिका को कुछ भी पता नहीं था। अमेरिका को ये पता नहीं था कि अमेरिका को घेर लिया है रूस ने। क्यूबा में जो मिसाइलें हैं वो तो है ही जो स्थल पर तैनात हैं, ऊपर से क्यूबा के आसपास ऐसी सबमरीन्स है जो मिसाइलों से लैस हैं। अब परमाणु मिसाइलों से लैस इन सबमरीन का अंदाजा अमेरिका को नहीं था। जैसे ही उसके सर्विलांस विमान एक दिन सुबह उड़ते उड़ते वहां से निकले, वैसे ही अमेरिका की एजेंसी में हड़कंप मच गया। जो स्थल पर मिसाइलें थे उससे हड़कंप नहीं मचा, बल्कि हड़कंप इस बात को लेकर मच गया कि यहाँ तो अमेरिका को घेर लिया है रूस ने। कुछ ऐसे ही हालात भारत पैदा कर देगा, क्योंकि भारत ने चाइना को दिमाग में रख के ही अपने सबसे खतरनाक मिसाइल को बनाया है। अभी भारत ने एक नोटम जारी किया है। इस नोटम को देखेंगे आप, ये काफी बड़ा नोटम है। इस नोटम को देखकर ही लग रहा है कि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है, कुछ ऐसा परीक्षण करने जा रहा है जो भारत के लिए बेहद खास है। वैसे आपको बता दें, हाल में चाइना के 2 स्पाइसशिप की वजह से भारत ने 2 अपने परीक्षण कैंसिल किए थे, पर अब भारत ने करीब 5400 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन घोषित किया है 15 से 16 दिसंबर के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत अपने K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा, जिसकी रेंज बताई जाती है 5000 किलोमीटर तक। वैसे इसकी स्ट्राइकिंग टारगेट की रेंज है 3500 से 4000 किलोमीटर। अब ये चाइना के पास पहुंचकर जलीय इलाके में छिपकर कहीं भी चाइना को टारगेट करने के लिए काफी है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अपनी तैयारियां सही रख रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।